हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है एलटी ग्रेड की परीक्षा में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और एलटी ग्रेड की एक सीट आपको पक्का दे के जाने वाली है। एलटी ग्रेड आपके भविष्य को बदलने वाला है। इस परीक्षा के लिए सभी सम्मिलित अभ्यर्थियों को झोली भर भर के शुभकामनाएं। लेकिन बच्चों, एक बात का आपको याद रखना है, कल जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो एलटी ग्रेड की जो प्री की परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव मोड की है और उसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग के साथ जीएस है, जीएस के अलावा सब्जेक्ट है। सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, तुक्का कैसे लगाएं? तुक्का लगाएं या ना लगाएं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के प्रश्न जो हमारे पास आ रहे हैं। तो मेरा सीधे से एक बात कहना है, तुक्का लगाना बिल्कुल मना है। आपको जिस क्वेश्चन के जिस ऑप्शन में 100% श्योरिटी हो, 100% आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं इस प्रश्न का यही उत्तर सेफ है, उसी उत्तर को लगाना है। अगर आपने तुक्का लगाया तो उससे आपके अंक कम ही होंगे, घटेंगे ही। इसलिए मेरा एकदम विश्वसनीय सलाह है, किसी भी बच्चे को यह कहना है कि तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना। अब दूसरा प्रश्न ये होता है, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो हम जीएस का भी प्रश्न है, इसमें जीएस के भी आपके 30 प्रश्न हैं और आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के भी 120 30 क्वेश्चन जीएस के, 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं। तो टोटल मिलाकर के आपके प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो 150 क्वेश्चंस की है। ठीक है, प्रश्नों की श्रृंखला 150 क्वेश्चंस की है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि जीएस में अलग पास होना है, सब्जेक्ट में अलग पास होना है, दोनों में पास होना है, दोनों में पास नहीं होना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो मेरिट बनती है वो जीएस की अलग से नहीं बनती, जीएस और सब्जेक्ट की मिलाकर मेरिट बनती है। इसका मतलब यह है कि जीएस में अलग से पास होना अनिवार्य नहीं है। दोनों मिलाकर के, सब्जेक्ट और जीएस को मिलाकर के आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आपकी कॉपी का आकलन किया जाएगा, उसी आधार पर आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या है कितनी? 150। तो जो मेरिट बनेगी वो जीएस की अलग से नहीं बनेगी, सब्जेक्ट की अलग से नहीं बनेगी, दोनों का मिला जुला रूप होगा। तो आपको जीएस में ये नहीं दिक्कत होगी कि अलग से क्वालिफाई करना है, जीएस उसी के साथ इंक्लूड है, तो उसी के साथ आपको काम करना। तीसरी बात है कि कितना स्कोर आपका सेफ होगा जिसमें आपको एलटी ग्रेड में नौकरी की एक सीट 100% मिल जाए। ठीक है, सेफ स्कोर। तो बच्चों यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग के साथ जीएस है और जीएस के साथ आपका सब्जेक्ट है। इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इन तीनों को मिलाने के बाद जो प्रश्नों का श्रृंखला है 150 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक चीज आप जान लो, 150 प्रश्न में अगर आपने 80 प्रश्न 90 प्रश्न टच कर लिए, 80 से 90 प्रश्न टच कर लिए, तो ये मान लो किसी भी विषय में, आपका विषय हिंदी हो, मैथ हो, होम साइंस हो, कॉमर्स हो, सोशल हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय हो, आपका स्कोर 80 से 90 क्वेश्चंस पर निश्चित तौर से आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तुक्का मारने पर यकीन मत रखना। 80-90 वो प्रश्न आप एग्जाम में हल करना जो प्रश्न 100% आपको पता हो कि नहीं इस प्रश्न का यही उत्तर है। इसके अलावा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है जब हमें 1 2 3 4 ऑप्शन मिले हैं, हमें पता है बी वाला नहीं होगा और डी वाला नहीं होगा, लेकिन हम कंफ्यूज हैं ए और सी वाले में। अगर कंफ्यूजन बिल्कुल है, 1% भी कंफ्यूजन है, तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड में सफलता का मूल मंत्र है, जो प्रश्न आपको आए उसी प्रश्नों को हल करना है। पता चला तुक्का के चक्कर में आपके नंबर घट गए तो लेनी के देनी पड़ जाएगी। इसलिए बिल्कुल मेरी एक बात हिदायत रूप में जान लीजिए, मुझे पता है आपने मेहनत बहुत की है, इतने साल से तैयारी की है, एलटी ग्रेड में जीएस भी आपने पढ़ा है, उसके बाद सब्जेक्ट और जीएस का रिवीजन भी किया है, टेस्ट सीरीज भी दिया है, सब कुछ कर चुके हैं। अब आपको धैर्यतापूर्व तरीके से अपने पेपर को सफल बनाना, और पेपर को सफल बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने मन मस्तिष्क को शांत चित्त करिए, एकाग्र करिए। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन 100% आपको आता हो उसी को टिक करिए और उसके आधार पर
नौकरी की एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी लोग तन्मयतापूर्ण तरीके से आगे बढ़िए, परीक्षा हॉल पे टाइम पे पहुंचिए, एडमिट कार्ड ले जाइए, ओएमआर सही से भरिए, रोल नंबर वगैरह सही से भरिए, फोटो ले जाइए, साथ ही साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाइए, एडमिट कार्ड के साथ साथ ओरिजिनल आईडी ले जाइए, और जाकर के आज बेहतरीन तरीके से अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित्त करके परीक्षा दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद दोस्तों।